मालिक की साजनवादी प्यारी साध संगत जियो, आज पूरे संसार में इंसान परेशान है, दुखी है, मुश्किलों में है। और इसकी वजह है बहुत सारी, एक दो नहीं। सबसे बड़ी वजह जनसंख्या का बढ़ना है। दूसरी वजह खान पान में जहर है। तीसरी वजह सुनने देखने में जहर है। अगली वजह अज्ञानता है। उससे आगे धर्म की अज्ञानता है। और यह सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि धर्म इंसान को इतना कुछ सिखाता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। धर्म को पहनावा पहनने वाले ज्यादा हैं, धर्म पे अमल करने वाले कम होते जा रहे हैं। धर्मों में संयम, संतोष शब्द का इस्तेमाल बहुत आता है। यह गहना होना चाहिए हर इंसान का। लेकिन आज संयम खो रहा है तो जनसंख्या बढ़ रही है। संयम खो रहा है तो लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। संयम खो रहा है, दिमागी परेशानियां, टेंशन, मुश्किलें बढ़ रही हैं। और जब जब इंसान संयम खोता है तो भयानक से भयानक युद्ध भी शुरू हो जाते हैं। धर्म कहते हैं अहंकार को मार है, पर कौन ऐसा है जो अपने अहंकार को छोड़ देता है? बड़ा मुश्किल है अपनी ईगो को रोकना, कंट्रोल करना। छोटी छोटी बात तूफान खड़ा कर देती है। परिवार में, घर में ईगो ही है जो भाई से भाई को लड़ाती है। ईगो ही है जो मां बाप और बच्चों में झगड़ा पैदा कर देती है। ईगो ही है जो मियां बीबी में झगड़े करवा देती है। तो धर्म इसे रोकते हैं कि अहंकार ना करो। मैं बुरी बलाए सको तो निकसो भाग, कि जो मैं है ये बड़ी बुरी बला है। खुदी, अहंकार, छोटी छोटी बात को लेकर अहंकार होता है जो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार, किसी को धन दौलत जमीन जायदाद का अहंकार, किसी को अपने रुतबे का अहंकार, किसी को राज पहुंच का अहंकार, किसी को दिमाग यानी सूक्ष्म अहंकार, कि मैं जितना समझदार हूं और दुनिया में वैसा पैदा ही नहीं हुआ। ये भूल जाता है भगवान ने सबको दिमाग दिया है। कौन कितना इस्तेमाल करता है वो एक अलग बात है, पर अगर मैं करके आप यही कहते रहे कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, मुझे ही सारा पता है, तो ये अहंकार का रूप धारण कर लेता है। गैरत और अहंकार में बहुत फर्क होता है। गैरत कि असूल जो हैं धर्मों के, उन पे चलना, कि भाई हमने अच्छे कर्म करने हैं और अच्छे कर्म करते चले जाने हैं। ये गैरत के साथ ही कर सकता है आदमी। अच्छे कर्म करने वाले को रोकने टोकने वाले दिन रात सोचते रहते हैं, दांव चलाते रहते हैं। पर जो राम नाम पे चलते हैं, जो नेकी भलाई पे चलते हैं, वो उस तरफ ध्यान ना देके अपने रास्ते पे बढ़ते चले जाते हैं। क्या आप पूरी दुनिया को खुश कर सकते हैं? अजी छोड़िए, घर के 5-4 मेंबर होते वो नहीं खुश हो पाते, दुनिया तो बाद की बात है। बड़ा मुश्किल है सबको खुश कर पाना। सबकी सोच अलग अलग।
विचार अलग अलग, ईगो अलग अलग। क्या पता किसकी ईगो कब हर्ट हो जाए और लेने के देने पड़ जाए। इसलिए पहले धर्मों में लिखा है, पहले तोलो फिर बोलो। संयम, यहां भी संयम आ गया। फटाक से कोई बात ना कहो किसी को गलत। कोई आपको आके ये कहता है, कोई भी आपको आके ये कहता है कि फलां आदमी ने आपके बारे में गलत बोला, और आप चढ़ दौड़ते हैं राशन पानी लेके, ये गलत है। हो सकता है बताने वाला आपको लड़ाना चाहता हो सकता है बताने वाले का आपको लड़ा के अपना उल्लू सीधा करने का कोई तरीका हो। इसलिए संयम से सुनो, संयम धारण करो। उस दिन मत पूछो, अगले दिन जाके उससे पूछो, क्या आपने मुझे ऐसा कहा? अगर कहा तो क्यों? प्यार से, मोहब्बत से बात को निपटा लो। एक दिन दे दोगे ना अपने आप को, तो आपका पारा जो ऊपर चढ़ रहा था नेचुरली काफी हद तक नीचे आया होगा। जब बात करने जाओगे, जब ताजा ताजा बताता है ना कोई आपके बारे में कि फलां आदमी ने आपको गलत कहा, तो पारा एकदम, वो पक्षी सा होता है ना यूं चोंच मारने वाला, उसके ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे हो जाता है आपका भी। तो इसलिए संयम जिंदगी में अपनाना बेहद जरूरी है। यही हमारे धर्मों में गहना बताया है। ये बहुत बड़ा गहना है और हर भक्त इसे पहने रहना चाहिए। एकदम सुई ना उठाया करो, संयम रखा करो। अगर आप भक्त कहलाते हो, सभी धर्मों के भक्त जनों से हम कह रहे हैं कि अगर आप वास्तव में भक्ति करने वाले हो तो संयम आपका सबसे बड़ा गहना होना चाहिए। और हमारे सारे धर्मों में यह लिखा मिलता है, सभी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथों में पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, गुरु साहिबान, संत, सभी ने यह सार लिखा है कि आने वाली जिंदगी मनुष्य सुखमय तरीके से जी सके। इसलिए संयम रखना बेहद जरूरी है। जो संयम रखते हैं उनके घरों में भी खुशी रहती है। और एक होते हैं सुनते ही भड़क जाते हैं, नहीं, ये थोड़ा सा आत्मबल की कमी दर्शाता है। पहले पूरी बात सुनो, थोड़ा सा पॉज लो, कहने का मतलब विचार करो, यार इसका मतलब क्या है। कोई नहीं कहेगा कि आप चुप क्यों रहे, बल्कि लोग खुश होंगे कि यार ये ध्यान से सुनता है, फिर विचारता है, फिर रिजल्ट देता है। लेकिन तुणक मिजाजी, अलग अलग आदतें होती हैं जो बचपन से बन जाया करती हैं। मां बाप की अनदेखी की वजह से, मां बाप के ज्यादा लाड दुलार की वजह से, इसके कारण है वो बच्चे की नींव जैसी रखी जाती है, बड़े होकर बिल्डिंग भी वैसी बनती है। शुरुआत में अच्छे संस्कार देना भी मां बाप का फर्ज है। यह गृहस्थ आश्रम जो आपको बोला हमारे पवित्र वेदों में बताया हुआ है, उसी का एक अंश है। मां बाप का फर्ज है बच्चों के लिए समय देना, उनको देखना, ऑब्जर्व करना कि यार ये बच्चा किस मिजाज का है। आप बच्चों का पालन पोषण करते हो, आप कहते हो मैंने तो बढ़िया किया, सही है, अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छे स्कूल में लगा दिया, अच्छे कपड़े, क्या यही बात समाप्त हो गई? जी नहीं। क्या आपने उसको जायज और नाजायज, सही और गलत के बारे में बताया? आपको लाडला हो जाता है, काफी देर बाद हो जाए तो और लाडला हो जाता है, हमारी रीत है। जल्दी हो जाए तो ठीक ठाक लाड, एक कई सालों बाद हो जाए तो ज्यादा लाडला। और लाडला बच्चा जो होता है ना, जिसे ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं आप, उसकी गलत
बातों को भी आप मानने लग जाते हैं। यहां से शुरुआत होती है गलत नीम की, गलत आधार की। बेस आपने गलत बना दिया। कितना भी प्यारा हो आपको आपका बच्चा, उसकी गलत बात को कभी मानो ना, और सही बात को यहां तक संभव हो जरूर मानो। तभी स्ट्रांग नीम होगी, तभी स्ट्रांग बेस होगा। मजबूत नीम जब होती है तो भवन भी मजबूत बना करती है। उसको शुरुआत में पता लग जाए कि हां गलत तो गलत है, वो नहीं जिद मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। थोड़ा बच्चा रो लिया, कई माँ बाप साथ ही रोना शुरू हो जाते। और पुराने समय में हमें नहीं पता वो सही था कि नहीं सही। हमारे टाइमों में मान लीजिए 70 की बात या उन समय की बात, अच्छा गला खुल जाएगा। मतलब असलियत में होता था कि उसकी जिद गलत नहीं माननी, तो वो थोड़ी देर रो के ठीक हो जाता था। उसको पता है रोने से बात नहीं चली। ये बच्चा भी समझ लेता है ये हथियार है। कई माँ बाप साथ ही सुबकने लग जाते हैं, ओहो बेबी, ओहो बेबी। क्या बेबी की माँ बाप भी बेबी बन जाते हैं, वो भी सुरड़ सुरड़, वो भी सुरड़ सुरड़। तो गलत बात मानोगे आप, और गलत मान ली तो यकीन मानिए आप अपने बच्चे को गलत आदतें डाल रहे हो। स्ट्रांगली थोड़ा सा व्यवहार रखना पड़ेगा। निर्दयी मत बनिए, मारा पीटी करनी ये बिल्कुल गलत है। पर गलत आदत मानना ये उससे भी ज्यादा गलत है। तो इसलिए बच्चे की जायज मांग को, सही जो मांग है उसी को मानो। तो ये धर्मों में संयम की ही बात है, क्योंकि संयम है तो आप उसको रोता, गलत चीज के लिए रोता देख के पिघलेंगे नहीं। हालांकि मां का दिल थोड़ा पिघलता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि आप ही साथ रोने लग जाओ। फिर तो बच्चे ने हथियार बना लिया कि गलत बात जब भी पूरी करो, छोटे नाजुक होते हैं, ऊपरी पड़ा होता है। झट से रोए, आराम से धड़ाधड़ मोटे मोटे आए, बस इंजर पिंजर मां बाप का हिल गया। और यकीन मानो बच्चा रोएगा ही नहीं जब उसे शुरुआत में पता चल गया कि गलत मांग गलत होती, कि बेटा ये गलत है, ये नहीं होगा, रो चाहे हंस। 2-4 बार रोएगा, फिर कहेगा ठीक है दूसरा कर लेते हैं। मोल्ड हो जाएगा, समझ जाएगा। तो आप यकीन मानो धर्मों की बात को मान के तो देखो। गुरु को मानता हूं, गुरु की नहीं मानता हूं, यह चल रहा है ज्यादा। गुरु को भी मानो, पर उससे ज्यादा गुरु की मानो। यकीन मानो जिंदगी में खुशियां बहारें छा जाएंगी। दिखावा ना करो। दिखावा, ढोंग ढकोसले परमानेंट रहते हैं और ना ही आपको याद रहते हैं। क्योंकि झूठ, आपको पहले भी बोला था एक दिन कि झूठ बोलोगे बार बार याद रखना पड़ेगा, और सच बोलोगे तो भूल जाओ, वो हमेशा ही सच रहेगा। तो संयम बेहद जरूरी है। और जो संयम से जिंदगी जीते हैं, शांत में जिंदगी जीते हैं, उन्हें जिंदगी की तमाम खुशियां जरूर मिला करती हैं। सारी साथ संगत को होली बहुत बहुत मुबारक हो। होली का ये त्योहार जिंदगी में उन रंगों को आपके जीवन में लेके आए जिन रंगों को अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला ने बनाया है। और वो रंग आपके रूह पे ऐसा चढ़ जाए कि वो सारे बदरंग, सारे बेरंग जो मन ने बनाए हैं वो धुल जाएं। दो ही शक्तियां इंसान के अंदर काम करती हैं, आत्मिक यानी दयाल की, और मन की यानी काल की।
तो इस रंगों के त्योहार को इस तरह से मनाओ कि मन की दाल ना गले और आत्मा बुलंदियों पे जा चढ़े। सेवा सुमरन का गहना बनाओ, दीनता नम्रता को अपनी जिंदगी में लाजमी अपनाओ, क्योंकि यहां दीनता नम्रता होती है, वहीं भगवान खुद आके इंसान पे कृपा दृष्टि करते हैं। सो प्यारी साध संगत जियो, इस त्योहार का बहुत ही एक अलग नज़ारा है, पर लोग इसमें गलत नाजायज फायदा भी उठाते हैं, गलत हरकतें करते हैं, गलत तरफ ध्यान जाता है, मन हावी हो जाता है लोगों का। सो उनसे बच के स्वस्थ होली खेलना ही, आप रंग लगाते हैं या आप रंग डालते हैं तो वो सही तरीके से हो, केमिकल ना हो। कहीं पे गोबर डाला जाता है, कहीं पे काला तेल डाला जाता है। हमें नहीं लगता कि वो कोई होली का स्वच्छ रंग है। होली खुशी का त्योहार है, खुशी से मनाई जाती है, और हमें लगता है सभी धर्मों के त्योहार बुराई पे अच्छाई की जीत के प्रतीक हैं।